हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका शिक्षा सुगम यूट्यूब चैनल में हृदय से स्वागत है। हमारी वेबसाइट www.salasugam.com को ज़रूर विजिट करें हर तरह की सामग्री के लिए, और हमारे फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। इनके लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आज बहुत ही उपयोगी चैप्टर है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसकी हम चर्चा करेंगे। इसको बहुत ही सरल आसान तरीके से सीखने का प्रयास करेंगे। अगर आप हिंदी के प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के वाक्य बोल सकते हैं तो आप इस टेंस को सीख करके उनके ट्रांसलेशन बहुत ही आसानी से कर सकते हैं और अपनी बोलचाल की भाषा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सरलता से इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। द present perfect tense is a verb tense which is used to show that an action has taken place once or many times before। यानी कि इस टेंस का उपयोग हम वहाँ करेंगे जहाँ पर कार्य अभी अभी खत्म हुआ है, कार्य पूर्ण हुआ है। The present perfect is most frequently used to talk about experiences or changes that have taken place, जो complete हो चुके हैं, पूर्ण हो चुके हैं। But there are other less common use as well as. Let's go for detailed description, examples and present perfect exercises। चलिए आगे और ज़्यादा एक्सरसाइज वगैरह के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी हिंदी रिकॉग्नाइजेशन के बारे में कि इसकी हिंदी पहचान क्या है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के जो भी हिंदी वाक्य होंगे उन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका है, चुका हूँ, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, पिया है, सोया है, यानी कि क्रिया प्लस या है, ये हैं, या हूँ, ये हैं, या आग की भी आवाज़ आ सकती है, आ हूँ, जैसे खाया, सोई है, दिए हैं, पाए हैं आदि शब्द इनके इन हिंदी वाक्यों के अंत में आ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि ये शब्द इन वाक्यों के अंत में हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि कार्य बस अभी अभी समाप्त हुआ है। जैसे हम एक सेंटेंस को जानने का प्रयास करते हैं, मैं अपना पाठ याद कर चुका हूँ। मतलब ये है कि मैंने अपना पाठ अभी अभी कंप्लीट किया ही है। ऐसा नहीं है कि मैं अपना पाठ कंप्लीट कर चुका था, वो नहीं है, कर लिया है। ठीक है, तो इससे ये पता लगता है कि जो वर्क है वो जस्ट बिफोर नाउ कंप्लीट हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस आप देखिएगा यहाँ पर, क्या तुमने खाना पका लिया है। तो यहाँ भी क्या लग रहा है कि कार्य अभी अभी खत्म हुआ है। ठीक है ना, और यह है, आया है पीछे। फिर आगे देखिए, अभी हमने चाय नहीं पी है या पिया है। तो चाय नहीं पी है लिखेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो अभी हमने चाय नहीं पी है। ठीक है ना, तो ई की मात्रा आई है, ई की आवाज़ आई है और है पीछे है। इसका अर्थ क्या हो रहा है? तीनों वाक्यों को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि जो कार्य है वो अभी अभी ख़त्म हुआ है, अभी अभी पूर्ण हुआ है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। ठीक है, और इन वाक्यों को जब हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगता है कि कार्य अभी अभी समाप्त हुआ है। तो हिंदी पहचान में आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ये जो पहचान के कुछ सूचक हैं इन्हें ध्यान रखना है। चुका है, चुकी हैं, चुके हैं, लिया है, दिया है, पिया है, सोया है, या ये हूँ, आ हूँ, जैसे खाया, सोई, दिया आदि शब्द अगर आते हैं ऐसे मिलते जुलते तो आप समझ लें कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी हिंदी पहचान। ठीक है, कोई समस्या नहीं है, बस यहाँ फोकस करना है, ज़्यादा कहीं नहीं। और कार्य ऐसा लगता है कि बस अभी अभी समाप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इसकी इंग्लिश पहचान की।
चलिए अब इंग्लिश रिकॉग्नाइजेशन की बात करते हैं। अंग्रेजी पहचान क्या है? देखिए, ऐसे जो भी वाक्य आएंगे उनमें मेन वर्ब क्या रहेगी हमें पता है। वर्ब है, उसके दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होती है मेन वर्ब, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया है पिछले वाले वीडियो में। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जा कर के भी इन्हें देख सकते हैं, ठीक है। और दूसरी होती है हमारी हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो मेन वर्ब इसकी क्या रहेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म काम में आएगी? यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म का हमें उपयोग करना है, ठीक है। और सेकेंडली हेल्पिंग वर्ब, तो इसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज़ और हैव। इसकी दो हेल्पिंग वर्ब है, एक तो हैज है और एक क्या है? हैव, ठीक है। तो जनरली तीन बातें हमें यहाँ ध्यान रखनी है। मेन वर्ब है, इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। हेल्पिंग वर्ब है, वो यहाँ हैज और हैव रहेगी, ठीक है। अब देखिए, जिस टेंस में दो हेल्पिंग वर्ब हो वहाँ हमारे सामने ये समस्या आती है कि उसमें से एक हेल्पिंग वर्ब है वो कौन से सब्जेक्ट के साथ आएगी और दूसरी वाली हेल्पिंग वर्ब है वो किस सब्जेक्ट के साथ में उपयोग में होगी। तो यहाँ हम देखेंगे कि जो हैज़ है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में उपयोग में आ रही है केवल, जैसे ही, शी, इट, और यहाँ कोई नाम भी है तो उसके साथ भी क्या आएगा? हैज़ का उपयोग करना है। तथा एक वचनकर्ता जो भी हो उनके साथ हमें हैज़ का उपयोग करना है। किसका? हैज का। तो हैज़ का उपयोग आपको पता लग गया। चलिए अब बात करते हैं हम हैव की। हैव है वो यहाँ फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन प्लूरल यानी कि आई, यू, वी, दे तथा बहुवचनकर्ता के साथ हमें हेड का उपयोग करना है, ठीक है। तो हेज का उपयोग किसके साथ करना है हमें? ही, शी, इट और नेम, इनके साथ। और हेज का हमें आई, यू, वी, दे एंड अदर प्लूरल सब्जेक्ट। ओके, कोई समस्या नहीं है। देखिए, अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो आप वीडियो को कोशिश करें कि उसे बार बार देखें, ठीक है। वीडियो को जब आप बार बार देखोगे तो वो चीज़ आपके दिमाग में फिक्स हो जाएगी। और केवल वीडियो को देखें नहीं, आप इसको पॉज करके इसे नोट भी करते रहें, ठीक है। एक बार आप इसको रेंडमली देखें, फिर बाद में आप उसको देखते हुए नोट्स बनाएं और फिर बाद में नोट्स को समझें और वीडियो और नोट्स को साथ में आप टैली करेंगे तो ये चीज़ आपके लिए बिल्कुल ही आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गई इसकी हिंदी पहचान और इंग्लिश पहचान। अब आगे बढ़ते हैं हम। इसका जो प्रथम प्रकार का वाक्य है यानी कि अफर्मेटिव वाक्य, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वो कैसे ट्रांसलेट होता है, उसका क्या फॉर्मूला होता है। चलिए अब आ गए हैं हम अफर्मेटिव सेंटेंस के निर्माण में। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस किस प्रकार बनेगा, इसके ऊपर हम अब चर्चा करने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, कॉमनली मैंने आपको बताया था कि कोई भी सेंटेंस है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इन तीन से मिलकर के बनता है, ठीक है। जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब क्या करना है, जो आपकी वर्ब है इस वर्ब को दो पार्ट में डिवाइड कर देना है, ठीक है। तो पहला हो गया हेल्पिंग वर्ब और दूसरी हो गई मेन वर्ब। अब मैंने आपको बताया इंग्लिश पहचान में कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है वो है हैज और हैव, और मेन वर्ब है इसकी, यहाँ देख सकते हैं आप, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसकी मेन वर्ब हो गई वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, ये चीज़ें अलग से आती है, ठीक है। तो अब इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट
प्लस हैज या हैव में से कोई एक आएगा, और हैज या हैव में से एक कौन आएगा ये डिपेंड करता है इस सब्जेक्ट के ऊपर, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। तो है ना आसान, बहुत ही कुछ नहीं ध्यान रखना है, बस एक ही SVO सवो, यानी कि SVO से ही पूरा सेंटेंस बिल्ट होगा, सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ आपको इस वर्ब को दो भाग में डिवाइड कर देना है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी, हैज हैव, और मेन वर्ब क्या हो गई, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स लग जाएगा और इधर ये सब्जेक्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार आपका एक फॉर्मूला बन जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे करना है। तो चलते हैं इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो सब्जेक्ट हैज हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स, ये हमारा एक फॉर्मूला है जिसको हम निर्माण हमने कर लिया है। तो अब इस फॉर्मूले में सबसे पहले हमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है। चलिए मैं यहाँ पर एक सेंटेंस लिख देता हूँ। मोहन खाना बना चुका है, ठीक है। चुका है, चुकी है, आए हैं पीछे, तो पता लग रहा है कि ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव है, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट परफेक्ट है। तो सबसे पहले हमें इसमें पहचान करनी है 6 बातों की, ठीक है। टेंस, वाक्य का प्रकार, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन। तो मोहन हमें पता लग गया, तो सब्जेक्ट यहाँ क्या लिखना है हमें, पहले मोहन। चलिए मैंने यहाँ लिख दिया मोहन, ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हमें किसका उपयोग करना है, हैज या हैव का। हैज या हैव का उपयोग डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है मोहन, तो मोहन के साथ हम उपयोग करेंगे हैज का। किसका, हैज का। यदि कर्ता एक वचन हो तो ही, सी, इट के साथ हम हैज का उपयोग करते हैं, और यदि कर्ता बहुवचन हो तो हम आई, यू, वी, दे के साथ हैव का उपयोग करेंगे, ठीक है। तो ये भी काम कंप्लीट हो गया, ये भी हो गया। अब बचाइए, तो वर्ब क्या है, क्रिया क्या है, क्या कार्य हो रहा है, खाना बनाना, ठीक है। तो खाना बनाने को कहते हैं हम जनरली कुक, और इसकी थर्ड फॉर्म हो जाएगी कुक्ड, ठीक है। थर्ड फॉर्म आ चुकी है। अब ऑब्जेक्ट क्या है, क्या बना रहा है, खाना बना रहा है, ठीक है ना। तो बना रहा है, क्या बना रहा है, खाना, ठीक है। तो खाना को हम कह देंगे फूड, और फुल स्टॉप। मोहन हैज़ कुक्ड फूड, मोहन खाना बना चुका है। इस प्रकार आप आसानी से अपना सेंटेंस है उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ठीक है। कोई ज़्यादा समस्या नहीं है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी HV, ये हमारी MV, और ये हमारा ऑब्जेक्ट। अदर्स इसमें कुछ है नहीं, इसलिए हमने कुछ भी नहीं लिखा, ठीक है। चलिए हम और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ मैंने पर्सन के अकॉर्डिंग सेंटेंस बनाए हैं। जिससे यहाँ देखिए आप फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन आई है, आई के साथ किसका उपयोग हो रहा है, हैव का। मैं पढ़ चुका हूँ, तो आई हैव रीड। अब इसका प्लूरल हो तो वी हैव रीड, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। सेकंड पर्सन यू, आप पढ़ चुके हो या तुम पढ़ चुके हो, यू हैव रीड, ठीक है। उसके बाद में आप लोग पढ़ चुके हो, तो प्लूरल भी यही है, यू हैव रीड। अब थर्ड पर्सन की बात करते हैं, सिंगुलर की, ठीक है। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही, शी, इट, और कोई नेम हो तो उसके साथ हैज का उपयोग करके वर्ब की थर्ड फॉर्म का उपयोग करेंगे। यहाँ रीड थर्ड फॉर्म ही है, ठीक है। और प्लूरल में अगर थर्ड पर्सन तो दे होता है, या बहुत ज़्यादा बच्चों की संख्या भी हो सकती है, तो वे लोग या लड़के पढ़ चुके हैं, तो दे हैव रीड, या वे लड़के या लड़के, द बॉयज़ हैव रीड। तो इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि सिंगुलर फर्स्ट पर्सन हो तो आपको
कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करना है, सिंगुलर सेकंड पर्सन हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर थर्ड पर्सन हो तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। इसी प्रकार प्लूरल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, तो कौन सा सब्जेक्ट आएगा, कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगी, ये आप आसानी से इसके द्वारा समझ सकते हैं। चलिए कुछ उदाहरण लेते हैं। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पर, मैं अपना काम कर चुका हूँ। तो 6 बातें आपको पहले ध्यान में रखनी है। पहला, आपको सेंटेंस का टेंस पहचानना है, ठीक है। दूसरा, टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानना है आपको, ठीक है। और थर्ड है आपको सब्जेक्ट, फिर फोर्थ है आपकी वर्ब, फिफ्थ है आपका ऑब्जेक्ट और सिक्स्थ है आपकी अदर्स क्या है। जब आप इन 6 चीज़ों को पहचान लेंगे तो इन सभी का आप ट्रांसलेशन आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो यहाँ पर जो मैं आया है, ये मैं क्या है, सब्जेक्ट है। आपको वाक्य का सब्जेक्ट कौन है ये पहचानना आना चाहिए। तो मैं यहाँ क्या हो गया, सब्जेक्ट, तो मैं को लिख देंगे आई। अपना काम कर चुका हूँ, मैं अपना काम कर चुका हूँ, तो सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ हैज़ और हैव में से कोई लेना है तो आई के साथ हम हैव लेते हैं, आई हैव, ठीक है। काम कर चुका हूँ तो डन, आई हैव डन, क्या कर चुका हूँ, माई वर्क, WORK, आई हैव डन माई वर्क। दूसरा देखिए, गरिमा स्कूल जा चुकी है, तो इसका ट्रांसलेशन हो गया गरिमा हैज़ गोन टू स्कूल, ठीक है। गरिमा के अकॉर्डिंग क्या आ गई, हैज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ गई, गोन। अब आगे देखिए, तुम एक आम खा चुके हो, तो तुम के लिए यहाँ आ गया यू, और यू के साथ क्या आता है, हैव, और थर्ड फॉर्म खाना खा चुका, तो इसके लिए ईटन ए मैंगो, यू हैव ईटन ए मैंगो। फिर फोर्थ है हमारा, वे अपना नाश्ता कर चुके हैं, तो दे हैव टेकन देयर ब्रेकफास्ट, सब्जेक्ट HV MV ऑब्जेक्ट, ओके। अगला 5वां एग्जाम्पल, वह पाठ याद कर चुकी है। देखो वह या स्त्री है या पुरुष, ये इस चुकी से पता लगेगा आपको, ठीक है। तो सी हैज़ लर्नड हर लेसन, सब्जेक्ट HV MV और ऑब्जेक्ट। हम गेंद खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड, यहाँ गेंद खेल चुके के लिए फुटबॉल, ठीक है, हम फुटबॉल खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड फुटबॉल, ओके। तो बहुत आसान है। आपको सबसे पहले 6 बातें ध्यान में रखनी है। आपको फॉर्मूला कौन सा है वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, आपको SVO से फॉर्मूला बनाना है। तो इस प्रकार आसान तरीके से आप अफर्मेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन कर सकते हैं। चलिए अब मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल है वो छोड़ के जा रहा हूँ अभी, और आपको क्या करना है, इन 10 सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। जैसे आप इन 10 का ट्रांसलेशन कर लेते हैं तो आपको चेक करना है कि आपने कितने क्वेश्चन राइट किए हैं, ये आपको चेक करना है। तो अब आप कर देंगे वीडियो को पॉज और इनका करेंगे आप ट्रांसलेशन, ठीक है। और कुछ सेकंड में मैं आपको इनके आंसर हैं वो आपको शो करूँगा, और आपको चेक करना है कि आपने कितने सही किए, और यहाँ आप अपने को मार्किंग देनी है, अपने आप को परखना है, ठीक है। तो आपके सामने 10 वाक्य हैं, और वीडियो को कर लीजिए पॉज, तो शुरू कीजिए। तो शायद आपने कर लिया होगा पॉज, देख रहे होंगे। चलिए अब मैं आपको इनके आंसर बताता हूँ। ये हैं इनके ट्रांसलेशन। अब आप अपने जो आपने नोटबुक में नोट किए हैं वहाँ चेक कीजिए। रोहन हैज़ रिटन ए लेटर टू डेट, आई हैव हैड डिनर। यहाँ देखिए ये हैड है कर लिया के लिए, ठीक है ना, और ये है HV और ये है MV, ठीक है। राम एंड श्याम हैव अराइवल एमंग देमसेल्वी, क्वारल अमंग देमसेल्वी। अब यहाँ हैव क्यों है,
क्योंकि यहाँ पर दो सब्जेक्ट आ गए, एक से बढ़कर आ गए, इसलिए यहाँ पर किसका उपयोग हुआ है, हैव का। ही हैज़ सेट फायर ऑन मोहन शॉप, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। आई हैव, ये जो लिखा हुआ है ये आई हैव है, और आई हैव की जगह पर आप लिख सकते हैं सीधा शॉर्ट में आई हैव, ठीक है। यू हैव शेयर्ड दिस फोटो विद मी। शीला हैज डन हर ऑफिस वर्क। रोहन हैज गॉन टू ऑफिस बाय bicycle. Aparna has written a book. The boys have given their exams. तो चेक कीजिए 10 में से आपके कितने राइट हैं, आपके कितने हुए, आप नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर लिख के बताएंगे। आप कमेंट में लिखेंगे सबसे पहले अफर्मेटिव 10 सेंटेंस, और 10 में से आपके कितने राइट हैं, आप वहाँ पर उनकी संख्या लिख के मुझे कमेंट करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम सीधा नेगेटिव सेंटेंस किस प्रकार हमें बनाने हैं, इनकी फॉर्मेशन कैसे होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नॉर्मल फॉर्मूले की। नॉर्मल फॉर्मूला मतलब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए इसी फॉर्मूले से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर वी को मैंने, वर्ब को मैंने दो भागों में डिवाइड कर दिया है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज या हैव, और इसकी मेन वर्ब क्या है, क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपको मैंने पहले ही बता दिया, कुछ भी नया नया नहीं है, कुछ भी नया नहीं है। आपको क्या करना है, जो हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर क्या लगा देना है, नोट लगा देना है। जिसे आप देख पा रहे हैं यहाँ क्या लगाना है, नोट। और जैसे ही आप नोट लगाएंगे तो सब्जेक्ट, हैज़, हैव, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स का आपका फॉर्मूला तैयार हो जाएगा। पहले वाले फॉर्मूले में और इस फॉर्मूले में यही अंतर है कि ये जगह पहले खाली थी और अब यहाँ पर क्या आ गया, नोट आ गया है। तो है ना आसान तरीका, कोई डिफिकल्टी नहीं है। इंग्लिश से भागने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश से सीखने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ कि हैज़ नॉट आ गया तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हैज़ नॉट का वही है, ही, शी, इट और नेम के साथ है, और हैव नॉट आई, यू, वी, दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका उपयोग होगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैव नॉट या हैज़ नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है, मैं अपना काम नहीं कर चुका हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट जैसा आप देख रहे हैं, तो मैं के लिए आई के साथ हैव, और हैव के साथ फिर लगा देंगे हम नॉट। आई हैव नॉट, काम नहीं कर चुका हूँ, तो काम करना को कहते हैं डू, डिड, डन, तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी डन। आई हैव नॉट डन, ठीक है। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई ऑब्जेक्ट, माई वर्क, ठीक है। तो इस प्रकार आप अपना ट्रांसलेशन कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए आप एक बार, ये क्या हो गया, सब्जेक्ट एच वी और एम वी के बीच में क्या लगा दिया, नॉट, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अगला सेंटेंस, गरिमा स्कूल नहीं जा चुकी है। तो सबसे पहले गरिमा एक वचन है इसलिए हैज़, गरिमा हैज़ नॉट जा चुकी है, गॉन, कहाँ, टू स्कूल, ठीक है, बहुत आसान है। अगला एक सेंटेंस और ले लीजिए, एक और लेते हैं हम, तुम एक आम नहीं खा चुके। तो तुम के लिए हम यहाँ कहेंगे यू, तो यू के साथ आएगा हैव, यू हैव नॉट ईटन ए मैंगो, ओके, कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इस प्रकार आप और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे यहाँ मैंने काफ़ी कुछ आपके लिए लिखे हैं। जैसे
वह पाठ याद नहीं कर चुका है तो शी हैज़ नॉट लर्नड हर लेसन, हम फुटबॉल नहीं खेल चुके हैं तो वी हैव नॉट प्लेड फुटबॉल, सरला मेला में नहीं जा चुकी है तो सरला हैज़ नॉट गॉन टू फेयर। ओके, तो करना क्या है, कुछ भी नहीं ज़्यादा, बस HV और MV के बीच में क्या सेट करना है, नॉट, क्या सेट करना है, नॉट एडजस्ट करना है। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल मैं आपको और देता हूँ और उनके ट्रांसलेशन आपको यहाँ पे करने हैं। आपके सामने 10 सेंटेंस हैं और 10 सेंटेंस में आपको कितने सेंटेंस आप अटेंड कर पाते हैं आप यहाँ पर लिखेंगे और कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे नेगेटिव। ठीक है, और 10 में से आपने कितने किए वो संख्या आप यहाँ लिखेंगे और मुझे कर देंगे आप कमेंट। ठीक है, तो अब कीजिए आप वीडियो को पॉज, फिर मैं आपको बताऊंगा इसके ट्रांसलेशन। तो मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो को पॉज किया होगा और आपने पूरे जो क्वेश्चन आपको दिए हैं उनको अटेंड किया होगा। तो देखते हैं आपके 10 में से कितने हुए राइट। आप मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताएं और आप यहाँ से इन्हें मिला सकते हैं, अपने मैच कर सकते हैं कि आपने कितने सही किए और कितने गलत किए हैं। ठीक है, और देखते हैं, वीडियो को पॉज करके आप चेक कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों की। तो अंग्रेजी में या हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो वो होते हैं जिनका उत्तर हाँ या नहीं में होता है और एक वो होते हैं जिनका जवाब एक शब्द में या एक लाइन में या एक पैराग्राफ में होता है। ठीक है, तो कुछ प्रश्न हैं जो क्या से शुरू होते हैं और कुछ प्रश्न हैं वो कौन कब कहाँ कैसे से शुरू होते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहले प्रकार का थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 1। अब यहाँ देखिए जो बाकी के जो हमने सेंटेंस बनाए हैं वैसे ही हूबहू है। तो SVO से हम शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट से। वर्ब है वो 2 भागों में डिवाइड हो रही है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब में। अब हेल्पिंग वर्ब है वो हैज़ है और मेन वर्ब है जो मैंने आपको पहले बता दिया वर्ब की 3rd फॉर्म है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा एक अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला बनता है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस से ही हमें इंटरोगेटिव सेंटेंस का वाक्य बनाना है, यानी कि इसका फॉर्मूला बनाना है। तो हमें क्या करना है कि ये जो हमारा हैज़ हेल्पिंग वर्ब है इसको सब्जेक्ट की जगह हम क्या कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, और सब्जेक्ट है इसको क्या कर देंगे, हेल्पिंग वर्ब की जगह सेट कर देंगे, जिससे कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट की जगह मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, हैज़ या हैव, और हैज़ और हैव की जगह मैंने लिख दिया सब्जेक्ट और वर्ब की 3rd फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर्स। तो इस प्रकार हमारा एक जो फॉर्मूला है वो ये बन करके सेट तैयार हो गया है। हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की 3rd फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और साइन ऑफ इंट्रोगेशन, यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार हमारा फॉर्मूला है वो बन जाएगा। ठीक है, अब कोशिश करते हैं हम ट्रांसलेशन करने की। चलिए पहला प्रकार हम देखते हैं यहाँ पर, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, क्या तुम स्कूल जा चुके हो, पहला सेंटेंस है हमारा। अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो सबसे पहले यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए इन दोनों में से क्या आएगा, तो हैव आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले लिखना है हैव। ठीक है, ये हैव है। चलिए इसे मिटा देते हैं। हैव यू गॉन टू स्कूल। तो हैव HV सब्जेक्ट
MV और ऑब्जेक्ट। क्या प्रिया गाना गा चुकी है? तो प्रिया सब्जेक्ट है, प्रिया के लिए हम हैज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हैज़ प्रिया सिंग संग संग, तो हैज़ प्रिया संग ए सॉन्ग। ठीक है, तो ये क्या हो गई? HV सब्जेक्ट, ओके, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या वे किताबें लिख चुके हैं? क्या वे किताबें लिख चुके हैं? तो इसका क्या होगा? तो वे के लिए हैव आएगी, तो यहाँ कहेंगे हैव दे रिटन ए बुक। ओके, तो इस प्रकार आपको आसानी से ट्रांसलेशन करना है। कोई भी समस्या मेरे ख्याल से आपको नहीं आनी चाहिए। बहुत ही आसानी से मैंने फॉर्मूले बनाने आपको बताए हैं। ठीक है, चलिए आपके सामने मैं कुछ और एग्जाम्पल देता हूं और आपको उनके करने हैं ट्रांसलेशन। तो यहाँ आपके सामने मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं और आपको उनके ट्रांसलेशन करने हैं। क्या तुमने खाना खा लिया है? क्या वे घर पहुंच चुके हैं? क्या उसने एक कार खरीद ली है? क्या तुमने अपना घर बना लिया है? क्या मैंने खाना खा लिया है? क्या मैंने उसको आने के लिए कह दिया है? क्या मैंने स्कूल का काम कर लिया है? क्या मैंने इंग्लिश बोलना सीख लिया है? क्या तुमने उसको जाने के लिए कह दिया है? क्या मोहन के घर मेहमान आ गए हैं? तो इस प्रकार 10 सेंटेंस है और आपको करने हैं ट्रांसलेट इनको इंग्लिश में। और कितने आपने सही किए आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इंटेरो, और 10 में से आपने कितने किए वो संख्या लिख के मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो मैं पता लगा सकूँगा कि आप मेरे साथ कितना घुल मिल रहे हैं, कितना सीख रहे हैं। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और लिखना शुरू कीजिए, और कुछ सेकंड में मैं आपको अगले क्षण में मैं आपको इसका ट्रांसलेशन दिखाने वाला हूं। तो कर लीजिए वीडियो को पॉज। 1 2 3। तो ये रहा आपका ट्रांसलेशन। जो सेंटेंस मैंने आपको नोट करवाए थे उनके आंसर। हैव यू ईटन योर फूड? हैव दे रीच्ड होम? हैज ही bought a car? Have you made your house? Have I eaten food? Have I asked him to come? ये आई छोटे ही आएंगे। ठीक है, Have I done school work? Have I learned to speak English? Have you asked him to leave? Have guests कम टू मोहन्स हाउस? ठीक है, तो आपके कितने सेंटेंस राइट हुए हैं आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब दूसरे प्रकार के सेंटेंस में आपको क्या करना है, यहाँ तक मैंने आपको पहले वाले में बता दिया है। ठीक है, अब यहाँ आपको क्या करना है, इस सब्जेक्ट की जगह क्या लगा देना है, अपने को क्या लगा देना है, हैज या हैव। ठीक है, तो मैं आपको इसको कर देता हूँ यहाँ से रिप्लेस। ठीक है, तो चलिए इसको करते हैं यहाँ से। तो आप देख सकते हैं मैंने इनको कर दिया है रिप्लेस, और अब हम आसानी से इसे समझ सकते हैं। सब्जेक्ट को हमने कर दिया था क्या, हैज़ की जगह, और हैज़ को लगा दिया हमने सब्जेक्ट की जगह, यानी कि HV को रिप्लेस कर दिया सब्जेक्ट की जगह, और सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया HV से। अब देखिए यहाँ तक ये जो सेंटेंस बना था अपना, ये तो हमने सीख लिया। अब आपको क्या करना है, जो आपका WH वर्ड है इसको यहाँ पे सेट कर देना है। ठीक है, तब आपका क्या बन जाएगा फॉर्मूला, WH वर्ड प्लस हैज़ या हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3, सॉरी ये ING नहीं आएगा,
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स। ठीक है, तो इस प्रकार आपका फॉर्मूला बन जाएगा। चलिए इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो हमारा फॉर्मूला बन के तैयार है, तो अब हम चलिए इसका ट्रांसलेशन करके देखते हैं। तो पहला एग्जांपल हमारे सामने है, वह पिता के साथ बाजार क्यों जा चुकी है, या वह पिता के साथ बाजार क्यों गई है। ठीक है, तो क्यों के अर्थ में हम यूज़ लेते हैं वाई, WH वर्ड। ठीक है, तो चलिए लिख दिया वाई। फिर हेल्पिंग वर्ब, तो वह है, वह के लिए हम करेंगे हैज़ का उपयोग। तो वाई हैज़ शी, वाई हैज सी। और वर्ब की थर्ड फॉर्म जा चुकी, तो गोन। वाई हैज सी गोन, कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या आएगा, मार्केट। अदर्स क्या आएंगे, विद फादर, विद फादर। ओके, चलिए अगला सेंटेंस देखिएगा। राम की परीक्षा कब प्रारंभ हो चुकी है। तो व्हेन, WH वर्ड, HV, ये हमारा WH वर्ड HV, राम्स एग्जामिनेशन, राम की परीक्षा बिगन। ठीक है, तुम ट्रेन से क्यों जा चुके हो। तो वाई हैव यू गोन बाय ट्रेन। सपना सुबह अखबार क्यों पढ़ चुकी है। ठीक है, तो यहाँ देखिए वाई सपना के लिए हैज़, वाई हैज सपना, वाई हैज सपना रीड क्या, न्यूज़ पेपर, कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। ठीक है, तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, आप आसानी से इनको समझ सकते हैं, कर सकते हैं। वीडियो को बार बार देखें। वीडियो को अगर आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अब बात कर लेते हैं हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या होता है कि ऐसे वाक्य भी होते हैं जिनमें इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों ही भाव प्रकट होते हैं, और ऐसे वाक्यों को हिंदी से अंग्रेजी बनाते समय हमें मेन वर्ब से पहले नोट का प्रयोग कर देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये हमारी मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब से जस्ट पहले हम किसका उपयोग कर देंगे, नोट का। और बाकी के नियम वही हैं जो हमने ऊपर वाले फॉर्मूले में पढ़े हैं। यहाँ हम एक ट्रांसलेट करके देखेंगे। क्या मेहमान कॉफ़ी नहीं पी चुके हैं। ठीक है, तो क्या मेहमान कॉफ़ी नहीं पी चुके हैं, तो यहाँ पर ये यहाँ तक का वाक्य है। ठीक है, ये यहाँ यस और नो वाले जवाब का सेंटेंस है। तो यहाँ मेहमान के लिए हैव करेंगे हम उपयोग, तो हैव द गेस्ट, हैव द गेस्ट्स नॉट ड्रंक इनफ। क्या मेहमान काफ़ी नहीं पी चुके। अब यहाँ आपको ध्यान देना, ये काफ़ी है, काफ़ी का मतलब पर्याप्त, या कॉफ़ी नहीं है। ठीक है ना। तो अगला सेंटेंस देखिए, क्या सविता अपना स्वेटर नहीं बुन लिया। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप खुद आइडिया लगा के बताएं। क्या सविता ने अपना स्वेटर नहीं बुन लिया। फिर एक और देखिए, क्या मेरी माता खाना नहीं पका चुकी है। तो हैज़ माई मदर नॉट कुक्ड फूड। ठीक है ना। तो इस प्रकार आपको इनके ट्रांसलेशन करने हैं, ज़्यादा कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किसको फिट करना है, आपको नोट को फिट करना है। बस इस प्रकार आप आसानी से हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंस है नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव को बना सकते हैं। तो ये सेंटेंस 10 सेंटेंस है, आपको इन 10 सेंटेंस के करने हैं ट्रांसलेशन। ठीक है, और आपको वीडियो को कर लेना है पॉज। चलिए मैं गिनता हूँ 3, 1 2 3, और अगले क्षण में आपको बताने जा रहा हूँ इनके आंसर। तो ये देखिए मैंने सभी के ट्रांसलेशन हैं वो कर दिए हैं, आप आराम से इनको चेक कर सकते हैं और मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके 10 में से कितने आंसर सही हुए हैं।
ठीक है, आप इनको चेक कर सकते हैं कि आपके कितने सही हैं और कितने गलत हुए हैं। तो जहाँ तक आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को सीख चुके हैं, तो अब हम इनका उपयोग कहाँ कहाँ किन किन परिस्थितियों में किया जाता है इसके बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट यूज है इसका अनस्पेसिफाइड टाइम्स बिफोर नाउ। यहाँ इस परिस्थिति में कैसे उपयोग होता है इसके बारे में बात करेंगे। We use the present perfect to say that an action happened at an unspecified times before now। ठीक है, the exact time is not important। यहाँ पर क्या होता है कि कार्य किसी समय में पूर्ण हो चुका है लेकिन उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जाता है, ऐसा उसमें नहीं होता है। ठीक है, अब हम कुछ विशेष परिस्थितियाँ होगी वहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं करेंगे। जैसे अगर यस्टरडे लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है, यस्टरडे हो या 1 ईयर अगो हो या लास्ट वीक, व्हेन आई वाज ए चाइल्ड, व्हेन आई लिव्ड इन जापान, एट दैट मोमेंट, दैट डे, ए डे, एटसेट्रा। ठीक है, इन परिस्थितियों में ये जब शब्द आएंगे तब हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग नहीं करना है। हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कब करना है, जैसे एवर, नेवर, वंस, मेनी टाइम्स, सेवरल टाइम्स, बिफोर, सो फार, ऑलरेडी, यट, ये अगर शब्द आए तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल है, आई हैव सीन दैट मूवी 20 टाइम्स। मैं ये मूवी 20 बार देख चुका हूँ। आई थिंक आई हैव मेट हिम वंस बिफोर। मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपसे इससे पहले भी मिल चुका हूँ। देयर हैव बीन मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया। ठीक है, मैनी आया है तो बिल्कुल यहाँ उपयोग किया हुआ बिल्कुल सही है। देयर हैव मैनी अर्थक्वेक इन कैलिफोर्निया। कैलिफोर्निया में कहीं भूकंप आ चुके हैं। पीपुल हैव ट्रेवल्ड टू द मून। People have not traveled to Mars. Have you read the book yet? तो इन परिस्थितियों में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। यानी कि एक पिन पॉइंट टाइम नहीं होता है। ठीक है, पिन पॉइंट एक टाइम नहीं होता है, एग्जैक्ट टाइम यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है। यहाँ कुछ शब्द दिए जाते हैं, उनके दौरान उनके ही लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। अब ये जो अनस्पेसिफाइड टाइम है इसको अब कैसे कंफर्म करें, ठीक है ना, इसको कैसे एक सीमा में बांधें। तो द कंसेप्ट ऑफ अनस्पेसिफाइड टाइम कैन बी वेरी कंफ्यूजिंग टू इंग्लिश लर्नर। ये इंग्लिश सीखने वालों के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो इसको सही तरीके से हम कैसे जानें, तो यहाँ देखिए इसकी एक पहली एक्सरसाइज है, एक एक्सपीरियंस है, इसको हम देखते हैं। यू कैन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस। जब आप अपने अनुभव शेयर कर रहे हो तब आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उपयोग में लेना है। इट इज़ लाइक सेइंग आई हैव द एक्सपीरियंस ऑफ। ठीक है ना, तब उस स्थिति में हमें क्या करना है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करना है। यू कैन ऑल्सो यूज दिस टेंस टू से दैट यू हैव नेवर हैड ए सर्टन एक्सपीरियंस। दैट द प्रेजेंट परफेक्ट इज नॉट यूज टू डिस्क्राइब ए स्पेसिफिक इवेंट। किसी विशेष इवेंट को डिस्क्राइब करने के लिए उपयोग में नहीं करते हैं। आई हैव बीन टू फ्रांस। दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू हैव हैड एक्सपीरियंस टू बीइंग इन फ्रांस। मे यू हैव बीन देयर वंस और सेवरल टाइम। अब यहाँ बताया है कि आई हैव बीन टू फ्रांस, मैं फ्रांस गया हुआ हूँ या मैं फ्रांस में था। ठीक है ना, मैं फ्रांस जा चुका हूँ। तो यहाँ पर अनुभव है और ये कई बार भी हो सकता है और एक बार का भी हो सकता है। आई हैव बीन टू फ्रांस 3 टाइम्स। यू कैन एड द नंबर ऑफ टाइम्स एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। यहाँ आप टाइम पीरियड को जोड़ सकते हैं। आई हैव नेवर बीन टू फ्रांस। दिस सेंटेंस मीन्स दैट यू हैव नॉट हैड एक्सपीरियंस टू गोइंग टू फ्रांस। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ जाने का आपका कोई अनुभव नहीं है। तो आई थिंक आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर। ठीक है, तो इन परिस्थितियों में भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है,
अपने अनुभव शेयर करने के लिए। दूसरा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम किसी चेंज के लिए भी कर सकते हैं जो पहले किसी समय में हो चुका है। जैसे एग्जांपल देखिए, यू हैव ग्रोन सिंस द लास्ट टाइम आई सॉ यू। मैंने आपको पिछली बार देखा तब से तुम बड़े हो गए हो। ठीक है। द गवर्नमेंट हैज़ बिकम मोर इंटरेस्टेड इन आर्ट्स एजुकेशन। Japanese has become one of the most popular courses at the university since the Asia Studies program was established. ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो रहा है कि we often use present perfect to talk about change that happened to over a period of a time। यानी कि एक टाइम पीरियड के अंदर कोई परिवर्तन हो गया है, उस परिवर्तन को शो करने के लिए भी हम किसका उपयोग कर सकते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इसके अलावा है अकम्प्लिशमेंट, इसके लिए भी हम कर सकते हैं। वी ऑफन यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू लिस्ट अकम्प्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअल और ह्यूमैनिटी। यू कैन नॉट मैंशन ए स्पेसिफिक टाइम, यहाँ कोई टाइम श्योर नहीं करना। जैसे इसका एग्जाम्पल आप देखिए, मैन हैज़ वॉक्ड ऑन द मून, आवर सन हैज़ लर्न हाउ टू रीड, डॉक्टर हैव क्योर्ड मैनी डेडली डिजीज। तो इस प्रकार अकम्प्लिशमेंट हो तब भी आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट है एन अनकम्प्लीटेड एक्शन यू आर एक्सपेक्टिंग। वी ऑफन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टू से दैट एन एक्शन विच वी एक्सपेक्टेड हैज़ नॉट हैपन्ड, जिसकी हमें आशा थी लेकिन वो पूर्ण नहीं हुआ है। यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट suggest that we are still waiting for the action to happen। यानी कि यहाँ हम कार्य के पूर्ण होने की आशा में हैं या उसकी प्रतीक्षा में हैं। जैसे आप इस एग्जाम्पल में देखिए, जेम्स हैज़ नॉट फिनिश्ड हिज होमवर्क येट। जेम्स ने अभी तक अपना काम पूर्ण नहीं किया है। सुसान हैज़ नॉट मास्टर्ड जापानीज बट सी कैन कम्युनिकेट। सुशांत ने जापानी भाषा में मास्टर डिग्री हासिल नहीं की है या उसमें वो पारंगत नहीं हुआ है, बट सी कैन कम्युनिकेट, लेकिन वो उसमें बात कर सकता है। बिल हैज़ स्टिल नॉट अराइव्ड। बिल अभी तक नहीं पहुंचा है। द रेन हैज़ेंट स्टॉप्ड। बरसात नहीं रुकी है। तो यहाँ पर क्या होता है कि कार्य पूर्ण नहीं हुआ है लेकिन हम उसके पूर्ण होने की आशा में या उसकी अपेक्षा में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा है मल्टीपल एक्शन एट डिफरेंट टाइम। जब अलग अलग समय में कई सारे कार्य होते हो तब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग करते हैं। वी आल्सो यूज द प्रेजेंट परफेक्ट टू टॉक अबाउट सेवरल डिफरेंट एक्शन विच हैव ऑक्यूर्ड इन द पास्ट एट डिफरेंट टाइम, जो पास्ट में कहीं अलग अलग समय में पूर्ण हो गए हों। प्रेजेंट परफेक्ट सजेस्ट दैट प्रोसेस इज नॉट कंप्लीटेड एंड मोर एक्शन आर पॉसिबल। यानी कि अभी तक कई कार्य कंप्लीट नहीं हुए हैं और कई सारे एक्शन अभी भी संभव है। एग्जाम्पल देखते हैं हम। तो एग्जाम्पल देखिए, द आर्मी हैज़ अटैक्ड दैट सिटी 5 टाइम्स। सेना उस शहर पर 5 बार आक्रमण कर चुकी है। I have had 4 quizzes and 5 tests so far this semester। इस सेमेस्टर में मैंने 4 क्विज और 5 परख पूर्ण कर ली है। We have had many major problems while working on this project। इस प्रोजेक्ट पर काम करते समय हमने कई समस्याओं को देखा है या उनका सामना किया है। तो यहाँ पर मल्टीपल एक्शन है, वो अलग अलग समय पर हुए हैं, तो उस स्थिति में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का उपयोग कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार हमने आज इस वीडियो के माध्यम से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को जाना है, किस प्रकार हम हिंदी वाक्यों का इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर पाएंगे, ये सब कुछ हमने आज सीखा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें। आपके एक लाइक से कुछ भी नहीं होने वाला है आपका, और हमें बहुत ज़्यादा सम्मेलन मिलेगा और हम बहुत ज़्यादा अच्छा प्रयास करके आपके लिए बेहतरीन सामग्री उपलब्ध करवाने का प्रयास करेंगे।
और वीडियो को आप अन्य साथियों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो साथी भी ज़्यादा से ज़्यादा लाभान्वित हो सकें और वो भी कुछ सीख सकें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। इससे आपको हर एक चीज़ का, हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलता रहेगा और बेल आइकन में ऑल बटन को ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।